संभालने की राह पर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है और माना जा रहा है कि कल्पना सोरेन दुमका से लोकसभा चुनाव भी लड़ सकती हैं। कल गिरिडीह की सभा में कल्पना सोरेन भावुक नजर आई थी। इस पर जेएमएम की प्रतिक्रिया आई है। पार्टी प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया है उससे आम जनता की भी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और आगामी चुनाव में केंद्र सरकार और बीजेपी को उसकी राजनीतिक औकात बता दी जाएगी। कल्पना सोरेन की आंखों में आंसू नहीं। तमाम झारखंडी जनता, आप चले जाइए सुदूरवर्ती गांवों में, देहातों में, जंगलों में, पहाड़ों में, किसी आदिवासी परिवार के बीच में, मूलवासी झारखंडी परिवार के बीच में, आप उनसे पूछिए, उनकी आंखें भी बरबर छलक जाती है। ये जो आंसू हैं, चाहे वो कल्पना सोरेन जी के आंसू हों, चाहे हम जैसे कार्यकर्ताओं के आंसू हों, चाहे झारखंडी अवाम के आंसू हों, हर एक आंसू की कीमत चुकानी पड़ेगी आने वाले चुनाव में। तमाम झारखंडी कमर कर चुका है और इनको इनकी राजनीतिक औकात बताने का अब समय आ गया है। सभी लोग अब मुस्तैद हैं और चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आज चाईबासा से चुनावी शंखनाद करेंगे। इस मौके पर खुटकट्टी ग्राउंड में सिंहभूम लोकसभा का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया है, जिसमें पूरे संसदीय क्षेत्र के 1715 बूथ के बीजेपी कार्यकर्ता शामिल होंगे। सिंहभूम से गीता कोड़ा को बीजेपी उम्मीदवार बनाने के बाद यह पहला बड़ा कार्यक्रम होगा। सिंहभूम संसदीय सीट से बीजेपी ने गीता कोड़ा को प्रत्याशी बनाया। इसके बाद अब कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी की खोज में जुट गई है। सिंहभूम संसदीय सीट से उम्मीदवार को लेकर जिला कमेटी के साथ मंथन करने झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि सिंहभूम सीट पारंपरिक रूप से कांग्रेस पार्टी की सीट रही है और इस सीट से कांग्रेस पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। हमारे कार्यकर्ताओं को भी हमने देखा, कार्यकर्ता हमारे लगातार संघर्ष कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये सीट कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। हम एज ए इस जिला का इंचार्ज हम इसी तरीके से रिपोर्ट कर लेंगे। पाकुड़ में वोटर्स की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। 22 जनवरी को जारी फ्रेश वोटर लिस्ट में वोटर की तादाद बढ़कर 8,26,980 हो गई है। अचानक वोटर्स की संख्या बढ़ने पर बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने सवाल उठाया है और इसके पीछे घुसपैठियों को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं जेएमएम विधायक ने इसकी समीक्षा करने की बात कही है। यह तो आश्चर्यजनक है कि इस प्रकार की अप्रत्याशित वृद्धि, खास करके जो सीमावर्ती क्षेत्र है, पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र हो या राजमहल विधानसभा क्षेत्र हो, खास करके जो गंगा सटा हुआ या पश्चिम बंगाल सटा हुआ, तो इन क्षेत्रों में जो अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज हुई है, निश्चित रूप से चुनाव आयोग को इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए और जांच करते हुए यह जो है इस बात का प्रतीक है कि यह जो अप्रत्याशित वृद्धि हुआ है आखिर यह किस कारण से हुआ है। अभी इसकी समीक्षा हुआ है। अब आने वाला वक्त में सरकार देखेगी कि किस हिसाब से, अभी तो जाति गणना कास्टिज्म जो ये है ना, जाति जनगणना के लिए भी सरकार ऑर्डर दे दिए हैं हमारे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी। इसके बाद ही कोई निर्णय ले सकेगी, ये अभी हम नहीं बोल सकते क्योंकि इसका निर्णय कैबिनेट में लिया जाए। ये बात में अभी 8,29,000 से ज्यादा हमारे यहाँ वोटर है, तीनों एसी मिलाकर, जिसमें साहिबगंज का बड़हुआ प्रखंड और आपका दुमका जिला का है सो आपका गोपीकांदर प्रखंड भी शामिल है। और अगर मैं देखूं पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में, तो उसमें 7,23,000 वोटर थे और अभी 8,29,000 हो गए। तो अगर टोटल में देखूं तो लगभग 1 लाख समथिंग 1,06,000 के आसपास है सो वोटर है सो पिछले लोकसभा चुनाव के कंपेयर में बढ़े।